रऊफनान बताइएगा मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है शहर में और सिविल अस्पताल में कितने मरीज हैं अब तक। गर्मी की लपेट में है और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ताहाल जो है वो मजमूई तौर पर कराची में 9 अफराद जो है वो हीट वेव के बाइस जो है वो अब तक इंतकाल कर चुके हैं। 8 जो है वो सिविल अस्पताल में, जबकि एक जिन अस्पताल के अंदर हीट स्ट्रोक के बाइस अमवात रिपोर्ट हुई है। डॉक्टर इमरान सरवर जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। पिछले 2-3 दिनों में तो 50-60 पेशेंट हमारे पास आ रहे थे, लेकिन कल हमारे पास पेशेंट 115 के करीब पेशेंट आए, आज भी 50 के करीब आ गए। अगर हम देखें तो 250-300 पेशेंट हमने हीट स्ट्रोक के ट्रीट किए हैं। नो डाउट कि उनको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के साथ आए, लेकिन हीट स्ट्रोक की अलामत उसमें थी और सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी उनमें मौजूद थी। अमवात की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास अमवात जो कल हमने नोट किए हैं वो 8 अमवात हुई हैं। 6 दिन में हुई थी, 2 रात को। जो ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ थे, उसमें एपिलेप्सी के भी मरीज़ थे, झटकों की बीमारी। लेकिन ये है कि उनके गर्मी के जो हीट स्ट्रोक की निशानियाँ हैं, हाई ग्रेड फीवर होना या नमकियात की कमी। अच्छा, दूसरा ईद अभी गुजरी है तो गोश्त का लोग इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। गोश्त इस्तेमाल करें, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्जियों का इस्तेमाल और थोड़ा एतदाल के साथ, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इनसे हम ख्याल से बचेंगे। कराची में अब तक जो है वो हीट स्ट्रोक के 9 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो मजमूई तौर पर 300 से ज़ायद अफराद जो है वो अब तक कराची के अंदर गर्मी का शिकार हो चुके हैं। जी, तो रऊफनान हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। गर्मी की लहर या फिर वजह कुछ और, कराची के सर्द खानों में अचानक मैयतों की तादाद में दुगना इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 5 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ सर्द खानों में 441 लाशें लाई गई हैं। कराची में ईदी होम के तीनों सर्द खानों में 427 लाशें लाई गई, जिससे सर्द खानों में जगह भी कम पड़ गई। जबकि छीपा सर्द खाने में 2 रोज़ के दौरान 14 लाशें लाई गईं। अचानक अमवात में इजाफे से सर्द खानों में मजीद मैयतें रखने की जगह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इस बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शामिर खान जो कि फैसल ईदी के साथ मौजूद हैं। शामिर बताएगा मजमूई आदाद शुमार क्या सामने आ रहे हैं, वजूहात इस बारे में क्या बताई गई हैं। जी बिल्कुल, मौसम गर्म होते ही कराची में जो है हम देख रहे हैं कि सूरज ने भी आग बरसाना शुरू कर दिया है। शहर का जो दर्जा हरारत है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान जो ईदी फाउंडेशन के मुख्तलिफ 3 सर्द खाने हैं उसमें अब तक 400 से ज़ायद मैयतें जो हैं वो लाई गई हैं। गैर मामूली इजाफ़ा है। इस हवाले से ही मज़ीद जो तफसील है वो फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईदी फाउंडेशन के सरबराह। फैसल साहब, कल 135 मैयतें आई हैं हमारे तीनों सरखानों में। आम दिनों में जो आती हैं ना वो 30, 35, 40, इससे ज़्यादा कभी कभार आ जाए तो आ जाए, ना तो नहीं आती। और जब भी कोई इस तरह का हीट चल रहा हो या कोई और इशू चल रहा हो तब ज़्यादा आती हैं। तो ये पिछले 4 दिनों से जो है वो 427 मैयतें हमारे सर्दखाने में आई हैं। अगर आम दिन होते तो 120 के करीब होती। और एक ट्रेंड देखने में आया है कि उन इलाकों से ज़्यादा लाशें आ रही हैं जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर इलाके वो हैं जो कि लोड शेडिंग से मुतासर हैं। उन इलाकों से जो है मैयतें यहाँ पे लाई जा रही हैं, तो अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन इन तमाम तर अफराद जो तमाम तर मैयतें यहाँ पे लाई गई हैं, इनकी मौत की वजूहात क्या थी वो कोई भी जो वेलफेयर इदारा वो बताने से कासिर नज़र आ रहा है। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे शाहमीर हमें बता रहे थे कि वहाँ पर कितनी लाशें अभी मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन में, और ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ने भी हमें बताया कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। इस तमाम तर मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शुएब बन्नी। शुएब बन्नी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुएब, बताइएगा कि अभी तक कुछ मालूम हो सका कि जो लाशें इस वक्त ईदी फाउंडेशन में मौजूद हैं उनकी मौत किस तरह से वाक़ई हुई? आया वो गर्मी की वजह से वो वफ़ात पा गई या वजह कुछ और है? जी देखें, इनका बुनियादी जो कॉज ऑफ डेथ है वो तो अभी तक अस्पतालों में जो हीट स्ट्रोक के बाइस डिक्लेयर की गई हैं वो सिर्फ 9 अमवात हैं, जिनमें 8 डेड बॉडीज़ जो हैं वो कराची के सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक की वजह से डेथ उनकी डिक्लेयर की गई है, और एक जो है वो कराची के जिन्ना अस्पताल में। जो शोबा हादसात की जिन्ना अस्पताल की जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि जिसको हीट स्ट्रोक की बाइस वो मौत कह रही हैं वो एक है, और 8 सिविल अस्पताल में, तो कुल ये बनती हैं 9 अमवात। लेकिन जिस तरह ईदी और छीपा के जो सरखाने हैं और वो जो सड़कों से लाशें उठा रहे हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 दिन में इजाफा हुआ है। जैसे गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 19 के करीब जो ये हीरोइनची होते हैं, जो नशे के आदी अफराद होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इनकी लावारिस
लावारिस लाशें मिली हैं। उनकी ना कोई वर्सा है, ना उनकी कोई लाश को क्लेम करने आ रहा है, लेकिन उनकी लाशें सर्द खानों में पहुंचाई गई हैं। और फैसल ईदी साहब की अभी आपने सुनो न्यूज़ से बातचीत सुनी, उनका ये कहना है कि 4 रोज़ में एक तरफ 120 लाशें अगर आती थीं यौमिया 30 लाशों के हिसाब से, तो अब 4 रोज़ में 427 लाशें आई हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, इनमें बुनियादी रीज़न्स दीगर बीमारियों का होता है, लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है, लोगों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत नहीं होती, उनका जो बर्दाश्त करने का जो मादा होता है वो कम होता है, इसकी वजह से ज़्यादा अमवात होती हैं। ख़ास तौर जो बुज़ुर्ग और जो धूप में सूरज के नीचे काम करने वाले मज़दूर तबका होता है, उनकी जानें ज़्यादा जाती हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि एक तरफ जहाँ सर्द खाने में 4 दिन में अगर एवरेज बात की जाए तो 120 लाशें आनी चाहिए थी, वहाँ पे 427 लाशें आ गई। चाहे ड्रग एडिक्ट हों या जो भी हों, लावारिस लाशें हैं, लेकिन बहरहाल गर्मी की वजह से ये तमाम तरह हलाकतें हो रही हैं, हीट स्ट्रोक, हीट वेव की वजह से। तो इस सिलसिले में जो सूबाई हुकूमत है या जो ज़िला इंतज़ामिया है, उनके इंतज़ामात कैसे हैं? क्योंकि जब मौसम गर्म हो रहा था तब ये कहा गया था कि बाकायदा तौर पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। जी देखें, अभी तक गवर्नमेंट की सतह पे तो कोई इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। ईदी, छिपा, इसके अलावा JDC, मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के जो सर्द खाने हैं, वहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो इतने लोगों को, उनकी मैयतों को अमानतन रख सकें, क्योंकि ये जो लाशें मिल रही हैं इनमें ज़्यादातर लावारिस हैं जिनके वर्सा नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि पहले बायोमेट्रिक होता है, नादरा में रिकॉर्ड भेजा जाता है, बायोमेट्रिक का जब रिकॉर्ड आता है उसके बाद लाश की शनाख्त की जाती है या उसका DNA सैंपल लिया जाता है। वो लाश काफ़ी दिन तक सर्द खाने में रहती है और वहाँ तस्वीर भी लगाई जाती है, सर्द खाने के बाहर के कोई वर्सा आ जाएं, उसको शनाख्त कर लें तो उनको वो लाश हवाले कर दी जाती है दस्तावेज़ात की तस्दीक के बाद। लेकिन क्योंकि ये लाशें नहीं कोई लेने के लिए आ रहा, तो ऐसे में ईदी और छिपा के लिए ये भी मसला हो गया है कि इन लाशों का डिस्पोजल कैसे किया जाए। अब ये लाशें सर्द खाने में रखी हुई हैं और ईदी के पास इस वक्त जो सर्द खाने हैं कराची में वो 3 हैं। उनकी अगर गुंजाइश मिला भी ली जाए तो वो 300 से ज़्यादा नहीं बनती।